नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन चेन को अच्छे से रीड करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे एक भूखे के लिए खाना जरूरी होता है, सेम उसी तरीके से एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए ऑप्शन चेन की अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज आप ज्यादातर लॉस ही उठाएंगे। तो आज के इस वीडियो में ऑप्शन चेन को डिटेल में समझाने का प्रयास करें। साथ ही ये भी बताएंगे कि ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट की क्या वैल्यू होती है, किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट की मदद से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। आप ये भी जान पाएंगे कि ऑप्शन बायर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर ऑप्शन सेलर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते। आपको जो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वो ऑप्शन बायर के केस में बनानी चाहिए या फिर ऑप्शन सेलर के केस में बनानी चाहिए। सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगी। तो पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने धन का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक दिया है, अगर आपने अब तक नहीं बनाया है जरूर बना लीजिएगा। सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा web.dhan.co पर। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ से सर्च बार में जिसका भी ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं, जिस इंडेक्स का ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं वो आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ से ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे आपने क्लिक किया आप देखेंगे इसका ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अभी आपको एक्सपायरी मिल रहा है, अलग अलग एक्सपायरी मिल रहा है। जिस एक्सपायरी पे आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिसेस मिल रहे हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इंडेक्स, ये सारे इंडिसेस मिल रहे हैं। तो जिसका भी देखना है उस इंडिसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप सिंपली क्लिक करेंगे उसका ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी निफ्टी बैंक ऑप्शन चेन ओपन हो गया है। तो फिर से हम बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी 50 कर लेते हैं। तो ये सबसे पहला मेथड है जिसके माध्यम से ऑप्शन चेन देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ से आप सर्च कर लीजिए। मान लीजिए आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है, निफ्टी ऑप्शन चेन आपने लिखा और यहाँ से क्लिक कर लीजिए। जैसे आपने क्लिक किया आप देखेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन हो गया और यहाँ पर बहुत सारे डेटा आपको दिखने लगे हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हैं, तो वो आपके हाथ में है। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ समझना है। सबसे बीच में जो है ये स्ट्राइक प्राइस है, यानी मार्केट जो है किस स्ट्राइक प्राइस पे है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 23,605 के करीब है, यानी 23,600 से लेके 23,650 के बीच में आपका मार्केट अभी है, यानी एट द मनी ये है। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये आपका कॉल ऑप्शन हो गया, राइट साइड में जाएंगे तो ये आपका पुट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर आपको LTP दिख रहा है, यानी किस स्ट्राइक प्राइस पे कितनी LTP चल रही है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो देख सकते हैं। और सबसे लेफ्ट में आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज दिख रहा है वो आप ब्रैकेट में देख सकते हैं। तो कुछ डेटा यहाँ पे ये कॉल साइड में है, सेम डेटा आपको पुट साइड में भी मिल जाएंगे, तो आप पुट साइड में भी ये सारे डेटा देख सकते हैं। अगर आप इसे और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ से आपको ऑप्शन चेन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑप्शन चेन को आप ज़्यादा डेप्थ में देख पाएंगे। आप देखेंगे एक नया तरीके का ऑप्शन चेन ओपन हो गया है जो कि एडवांस ऑप्शन चेन है। इसमें मल्टीपल डेटा हैं, अभी आपको कम डेटा दिख रहा था, अब यहाँ देखेंगे बहुत सारे डेटा आपको दिखने लगे हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था LTP है, LTP में कितना चेंज हो रहा है ये देख सकते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितना है, इसे IV कहते हैं। यहाँ वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है वो देख सकते हैं। यहाँ ओपन इंटरेस्ट है, ये आपका डेल्टा, ये आपका थीटा है। कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ सेटिंग में जाइएगा और यहाँ से गामा वेगा भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ से गामा आपने क्लिक किया, यहाँ से वेगा आपने क्लिक किया और सेव सेटिंग कर दिया, तो आप देखेंगे गामा और वेगा भी आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, हाँ यहाँ देखेंगे वेगा और गामा भी आ गया है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, वेगा और गामा दोनों को हटा देते हैं और फिर से सेव सेटिंग कर लेते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से तो आपने इजीली समझ लिया कि ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं। सेकंड चीज, अब यहाँ ऑप्शन चेन देखने का मतलब क्या है, ऑप्शन चेन देखना किस लिए आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 23,609 है ये आपका एट द मनी है, यानी मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है। तो एट द मनी के कॉल के केस में अगर एट द मनी के आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे इस साइड, तो ये आपका इन द मनी है, यानी मार्केट यहाँ से होके आ चुका है। और इसके बाहर जाएंगे तो ये आउट द मनी है। ठीक है, और अगर पुट के केस में देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा होगा। जहां पे हैं आप अभी, यानी मार्केट जहां पर है ये आपका एट द मनी है, और यहां अगर पुट के केस में मार्केट इधर मूव करेगा तो ये आपका हो गया आउट द मनी, और जहां से मार्केट निकल के आ चुका है वो होगा इन द मनी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
अब ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या होता है, अगर आप आउट द मनी में कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे बाई करते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें उस लेवल पर ग्रोथ नहीं होता है। जबकि अगर आप इन द मनी में करते हैं तो उसका प्रीमियम सबसे महंगा होता है और उसमें ग्रोथ भी सबसे ज्यादा देखा जाता है। और एट द मनी सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहां पर आपका प्रीमियम भी एक लेवल पे ही देना पड़ता है और ग्रोथ भी ठीक ठाक होता है। इस चीज को आप कैसे देख सकते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे डेल्टा, तो डेल्टा आपके एट द मनी पर ठीक ठाक दिख रहा है 0.55, ठीक है। और जैसे आप ऊपर नीचे जाएंगे तो डेल्टा में चेंज होता जाएगा। सेकंड चीज, आप इसी ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूं, जैसे ओआई है यानी ओपन इंटरेस्ट है, इधर भी ओआई है और इधर भी ओआई है। अब आपको जब भी ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना है तो आपको एक ऑप्शन राइटर के दृष्टिकोण से करना है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा पैसा ऑप्शन राइटर के पास होता है और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी उनके पास होती है। बाय रीजन, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन होते हैं और उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है, पैसा भी ज्यादा लगाते हैं, इसलिए ज्यादा रिसर्च करके लगाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये चीज बताएगा ओआई की ओआई में कितना चेंज हो रहा है, कितने लोग राइटिंग किए हुए हैं, चाहे कॉल राइटिंग की बात करें या फिर यहां से देख के आप पुट राइटिंग देख सकते हैं। तो अभी यहां एट द मनी है। अब चलिए देख लेते हैं ओआई सबसे ज्यादा कहां है। तो यहां पे आप देखेंगे 258 लाख है और एट द मनी के करीब 293 लाख है, यहां से 329 लाख है। अब आप देखते चलिए सबसे ज्यादा ओआई कहां पर दिख रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ओआई जो है सबसे ज्यादा आपको यहां दिख रहा है आपका 329 लाख, ठीक है, 329 लाख देख रहे हैं। और यहां पर ओआई में जो चेंज हो रहा है वो भी पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां इसका मतलब ये है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अभी मार्केट 23,613 है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर ऊपर आती है तो 23,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और मार्केट यहां से फिर से नीचे की तरफ मूव करेगी। तो ये चीज आपका बताता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी यहां पे ओआई इतना है, अगर ओआई में कल के डेट में शिफ्टिंग हो जाती है, चेंज हो जाता है, तो हो सकता है कि नया रेजिस्टेंस निकल के आए। तो अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप इसको भी देख सकते हैं, यहां पर जो ओआई में चेंज हो रहा है वो 534% हो रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर 23,650 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। 23,700 पे वॉल्यूम भी जबरदस्त है, तो 23,700 जबरदस्त रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो अब आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, आइए आप सपोर्ट फाइंड करते हैं। तो आपको पुट साइड जाना है और पुट साइड में ओआई देखना है। अब पुट साइड में अगर ओआई की बात करें तो सबसे ज्यादा ओआई कहां पे है, यहां पे 170 लाख है और आप ऊपर जाएंगे थोड़ा, यहां 214 लाख है। तो आप देखेंगे आप जितना भी ऊपर जा रहे हैं सबसे हाईएस्ट ओआई आपको मिल रहा है 214 लाख, यहां पे 214 लाख मिल रहा है और ये 23,500 है। तो 23,500 में जो 214 लाख का ओआई है वो भी पॉजिटिव में चेंज हो रहा है 76.41%। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में माना जाएगा। यानी मार्केट अगर गिरते गिरते 23,500 के करीब आता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहां से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़े। तो ये चीज आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ ऑप्शन चेन के माध्यम से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन चेन देखते समय किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर डेप्थ डेटा देखना है, तो आप कैसे देखेंगे, तो आपको सिंपली यहां पे उस स्ट्राइक प्राइस पे कर्सर ले जाएंगे और यहां पे आपको डेप्थ दिख रहा है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप करेंगे तो इमीडिएट आप उस स्ट्राइक प्राइस पे क्या डेप्थ है वो भी देख सकते हैं। तो कितना आसान है ना, अमेजिंग फीचर आपको धन ने प्रोवाइड किया है। अब इसके साथ ही साथ कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए अगर आपको बाई सेल करना है, यहीं से आप बाई भी कर सकते हैं, बाई पे क्लिक करके एस पे क्लिक करके सेल भी कर सकते हैं और यहीं से आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट भी देख सकते हैं। नॉर्मल चार्ट देखने के लिए यहां से भी आप देख सकते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं उस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट भी ओपन हो गया है, ठीक है। फिर से बैक चलते हैं और फिर हम अपने ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। अब ऑप्शन चेन में ही किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जाइएगा और यहां से मान लीजिए अगर आप, अब मान लीजिए आपको ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट देखना है, तो सिंपली यहां पे क्लिक करना है, ट्रेडिंग व्यू, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें ट्रेडिंग व्यू पर आप चार्ट देख सकते हैं और वो tv.dhan.co पे चला जाएगा, वहां से चार्ट ओपन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट दिखने लगा है। अगर यहां पर आपको ऑप्शन चेन देखना है तो कैसे देख पाएंगे, तो सिंपली इसके लिए आपको यहां पर आना है और इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे फिर से आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। अब अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपने चार्ट ओपन किया है उसके ऑप्शन चेन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया और वो चीज़ें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ इस सेशन में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं सब एजुकेशनल पर्पज से हैं, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी ट्रेड लेने के पहले बैक टेस्टिंग जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।